कहाँ जा रहे हैं आप? सांप पूजा कर रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते आप। कौन है वहाँ? सूरज क्या कर रहा तुम? आने का दारू पीने का वैन का स्वामी सत्यमना उन्ना पन्ना नहीं रे नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा मैं कुछ नहीं मैं खाए को मारता रहा मैं तुम अरे मर जाएंगे रे मैं मर जाएंगे मेरे को नहीं रे मेरे को खींचने करे वेंडा वेंडा रे वेंडा नहीं रे मेरे को नहीं रे मेरे को जाने दे मेरे को मारने का नहीं रे मेरे को कसम से मैं कुछ नहीं कह रहा मैं मेरे को नहीं रे मेरे को तेरे को तो मार बहुत हंसता था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मत मारी गई है सूरज की। मृत्यु योग देख रहा हूं मैं उसकी कुंडली में। हेलो, तेरे सारे ग्रह राहु केतु की गिरफ्त में है सूरज। ये जो ग्रहण लगा है ना, वो कुंभ राशि के लिए बहुत भारी है। मरने वाला है तू। अबे चुप साले ज्योतिष की औलाद हरामजादे। तू मेरी कुंडली क्या बदलेगा? मैं मेरी कुंडली खुद लिखता हूं अपने हाथों से। और एक बात सुन ले पंडित, अगर मेरे दोस्त अमर की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो मैं उसकी वही हालत करूंगा जो मैंने उस शेट्टी की है, समझे? अष्टमेश जब नीच का मंगल होकर लग्न भाव पे दृष्टि करता है तो अकस्मात मृत्यु होती है। जरा खिड़की के बाहर झांक कर देख। आशा, अब पता किसकी कुंडली में मौत लिखी है। तुम मिस्टर रॉबर्ट? यस। पैक दो। वेयर इज पाशा? पाशा खत्म, ऊपर। आजकल मैं सब कुछ किंग। पैक दो। अरे गिव बैग। यू बास्टर्ड! अमर, तुम्हें यहाँ एक गवाह की हैसियत से बुलाया गया है। तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझसे फोन पर कहा था कि हम दोनों का मकसद पाशा और उसके कारोबार को खत्म करना है। पाशा तो नहीं रहा, लेकिन उसका कारोबार ठीक वैसे ही चल रहा है और उसे चला रहा है तुम्हारा जिगरी दोस्त सूरज। ये कमेटी तुमसे वो जानकारी चाहती है जिससे
तुम्हारा, हमारा और मुझे पूरी उम्मीद है इनका मकसद पूरा हो जाएगा। कोतवाल साहब, मैं आपकी मदद करने से इनकार कर सकता हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, ताकि बिना किसी खून खराबी या बर्बादी के मैं सूरज को वापस ला सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं सुधर सकता हूं तो मेरा दोस्त सूरज भी सुधर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे नतीजे का इंतजार होगा। ओके, थैंक यू सर। खान, इस फाइल में निशा, मेरी बात सुनो निशा। ये तुमने क्या किया अमर? वादा तो तुमने मुझसे कुछ और किया था। मेरी नियत पे शक मत करो निशा। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हमारी दुश्मनी किसी एक शख्स से नहीं है, बल्कि उनके गलत असूलों से है। अगर कानून मुझे वक्त की मोहलत दे सकता है, तो क्या वही उम्मीद मैं अपने प्यार से नहीं कर सकता? तुम्हें पता नहीं, हफ्ता देने के लिए मेरे घर पे आना पड़ता है। वो तुमसे पहले पाशा था ना, वो मेरे घर पे आया करता था, इन खंडरों में नहीं। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? हाँ? चलो। कुछ याद आया साहब? एक बेचारा कचरा उठाने वाला जब दिन भर की मजदूरी के बाद 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा पाया, तो उसने चोरी की। उसने बहुत बड़ी चोरी की। उसने एक डबल रोटी चुराई। कुछ याद आया? मेरे पास तुम्हारी फालतू कहानी सुनने का वक्त नहीं है, समझे? नहीं 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 साहब, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, बस इतनी सी कहानी है और कहानी खत्म। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस चोर को एक बहादुर पुलिस ऑफिसर ने पकड़कर इतना मारा कि वो बेचारा कचरा बीनने वाला मर गया। और उसके बाद उस बेचारे कचरे बीनने वाली की लाश को उसके छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दिया। आपको याद है उस छोटे से बच्चे का अंगूठा भी लगवाया था? हाँ। कुछ याद आया आपको? चुप बैठ। तेरा उसके से क्या मतलब? चल पैसे निकाल, निकाल पैसा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साहब, मुझसे नहीं, उस कचरे वाले से माफी मांगो। नहीं 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 मगर उससे माफी मांगने के लिए तुम्हें उसके पास ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं। मेरे बाबा के पास। बाबा, बाबा, ये साहब तेरे पास माफी मांगने को आ रहा है, इसको माफ कर दे बाबा। बाबा, बाबा, हेलो सुल्तान बोल रहा हूँ, सूरज को फोन दो। जी, एक मिनट, एक मिनट। सुल्तान का फोन है। सुल्तान। हेलो। मुबारक हो, बादशाह के बाद कारोबार तुम अच्छा चला रहे हो। शुक्रिया। बस एक ही अड़चन है, तुम्हारा दोस्त अमर। सुल्तान साहब, आप अमर की फिक्र मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है आज रात को वो मेरी पार्टी में आएगा और आज रात ही को सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुम जानो। जी। सूरज जी। पैसे तुम्हें पहुंचेंगे। शुक्रिया। अमर, आजा, आजा, आजा। मुझे पूरा यकीन था कि आज तू जरूर आएगा। अमर, अमर। ए, दिल से गले मिल मुझसे। कहीं तू अभी तक नाराज तो नहीं है मुझसे? नाराजगी तो अपनों से होती है सूरज। क्या मैं पराया हूं? अफसोस इसी बात का है कि तू पराया हो गया, भटक गया तू। इसलिए तुझे खबरदार करने आया हूं, वरना 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 पछताएगा। चिकना, तू ठीक बोलता था। तू पुलिस से मिल चुका है ना? नहीं सूरज, नहीं। हाँ, पुलिस से मिल चुका है तू। अमर! वापस आ। तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आजा अमर। समझ गया? चिकना, मुझको अमर से अकेले में बात करना है। सबको जाने को बोल, सबको जाने को बोल। मुंह क्या देखता है? चलिए। जाओ प्लीज। जाओ जाओ। अमर, अब मैं अकेला हूं अमर। अब मैं अकेला हूं। आजा। क्या से क्या हो गया तू? क्या हाल बना रखा है तूने अपना? सब तेरी वजह से। तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया, इन दरिंदों के बीच में अकेला छोड़कर चला गया। देख अमर, अब पाशा भी नहीं रहा। मार डाला उसको मैंने। याद है, मैंने कहा था एक दिन मैं बड़ा बनूंगा। मैं बड़ा बन गया अमर। अमर, सब कुछ है मेरे पास, देखना तू। सब कुछ है, सिर्फ तू नहीं है। बोल, क्या चाहता है तू? बोल। सब कुछ तेरा है, जैसा तू बोलेगा वैसा ये धंधा करेंगे अपन। लेकिन तू मेरे पास आ जा अमर, तू मेरे पास आ जा। आजा अमर। ठीक है,
ठीक है सूरज, मैं वापस आ जाता हूं, लेकिन करेंगे क्या? हाँ, यही कारोबार? जहर बेच के लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे सूरज, यही ना? हाँ, यही। तो क्या हुआ? हमारी परवाह की थी किसी ने? याद है ना, पापा को एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते के जैसा मार दिए थे वो लोग। एक एक निवाले के लिए तरस गए थे हम लोग। ये सब याद आता है तो बहुत डर लगता है। याद नहीं क्या तेरे को? इसी मकाम पर पहुंचने के लिए हम दोनों एक साथ निकले थे। अब कैसे छोड़ दूं ये सब? क्यों छोड़ दूं ये सब यार? मैं नहीं छोड़ूंगा। तू जानता है मेरा रिवर्स गियर नहीं लगता है, नहीं लगता है रिवर्स गियर। तो फिर अपने रास्ते अलग हैं सूरज। मुबारक हो तुझे इस जहर से भरी दुनिया। जा रहा हूं मैं, और अगर आज मैं यहां से अकेला गया ना, तो इस दुनिया के साथ साथ तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। ये तू नहीं बोल रहा है, ये कोई और बोल रहा है। मैं जानता हूं, ये वो लड़की बोल रही है ना? निशा को बीच में मत लाना सूरज। अरे चाल निशा निशा करता है, वही तो है झगड़े की जड़। उसी ने तो हमारे बीच में फूट डाला है, हमारी दोस्ती को नजर लगाई है। कमीनी ने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया है। खबरदार जो उसका नाम अरे लिया। चाल, क्या 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 करेगा तू? हाँ, क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? ले मार मार मार। समझ गया, मैं समझ गया। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में नहीं है, ये लड़ाई मेरे और उस लड़की के बीच में है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं उस लड़की को मार डालूंगा अमर, उसको मार डालूंगा मैं। सूरज, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। अगर तूने उसे छुआ भी ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और हाँ, अगर 24 घंटे तक तू मेरे पास वापस नहीं आए ना, तो तू जानता है मैं क्या करूंगा। अमर, अच्छा हुआ निशा तुम जल्दी आ गई। तुम्हें आज ही रात यहां से जाना होगा। कहाँ? उसका भी इंतजाम हो गया है। मगर क्यों? मैं कहीं नहीं जा रही हूं। निशा, तुम नहीं जानती कि आज मेरे और सूरज के बीच क्या हुआ है। जो इंसान हमेशा मेरी बात सुनता था, मानता था, आज कोकेन के नशे में हैवान बन गया है। वो समझता है उसके और मेरे बीच में जो फासला पैदा हुआ है निशा, उसकी वजह तुम हो। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए निशा तुम्हारी जान भी ले सकता है। वाह, उसने मौत की धमकी दे दी और तुमने मेरी जिंदगी का फैसला कर लिया। एक बात तुम भी सुन लो अमर, ये लड़ाई तुमने मेरी वजह से शुरू की थी, इसलिए मेरा भी यहां रहना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा। कुछ भी हो जाए, जीऊंगी या मरूंगी तुम्हारे साथ। देखो निशा, तुम्हारा मेरा ऐसा रिश्ता भी नहीं है कि जिंदगी भर तुम मेरा हाथ पकड़ के चलती रहो। ठीक कहते हैं लोग, जिस रिश्ते को नाम न दो तो वो रिश्ता कोई माने नहीं रखता है। आखिर क्या लगती हूं मैं तुम्हारी? तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे हो, मुझ पर रहम खाकर। निशा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आज, अभी, इसी वक्त। निशा,